श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपका कोई कार्य है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है, कार्य सिद्धि के लिए आपकी कोई मनोकामना है, अधूरी रह गई है, पूरी हो ही नहीं रही है, आपको जिस दिन भी लगता है महादेव मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हैं ना, तो शिवलिंग पर एक खास स्थान पर आपको अपनी दाहिने हाथ की हथेली लगा करके 3 बार एक शब्द बोल देना है। आपकी जो भी कामना होगी ना, 7 दिन के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बीमारी ने घेरा हुआ है, दवाइयाँ चल रही है लेकिन कुछ असर नहीं कर रही है ना, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा ही उपाय करना है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके शिव महापुराण के ऐसे 3 महा उपाय के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो ना सिर्फ आपकी कार्य सिद्धि को करवाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ति की भी करवाएगा, साथ ही साथ आपके घर की जितनी भी बीमारियां होंगी उनको भी दूर करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कल है गुरुवार का दिन, बहुत ही अद्भुत सा दिन है जो कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय के लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि अगर आपका कोई कार्य जो है वो अटका हुआ है ना, चाहे वो आपकी कोर्ट कचहरी का काम हो, नौकरी से संबंधित काम हो, पदोन्नति का काम हो, किसी भी तरीके का काम है जो आपका अटका हुआ है, तो उस कार्य की कार्य सिद्धि के लिए, उस कार्य को पूरा कराने के लिए, साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, भाई मनोकामना भी वही होगी कि आपकी कार्य सिद्धि हो जाए, तो उसके लिए आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना, कल के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर कल आप चूक जाते हैं तो किसी भी एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। और अगर ऐसी बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाना, वहां पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ रहेगा वो खंडित नहीं होगा, आप उसे धो करके काम में ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र एक चावल का दाना जो अक्षत होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा आखा चावल का दाना लेना, टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो एक ये ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उस कलश में से जल ले लेना। ठीक है, मात्र ये 3 चीजें आपको चाहिए होगी और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही आपको मुंह करके हमेशा खड़ा होना है। किसी किसी उपाय में पूर्व दिशा का भी उपाय है जो मैं हमेशा आपको बता देता हूं। इसमें आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना है और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप पहले लेकर के आए हो उसे समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते, कार्य सिद्धि के लिए, तब कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र जिस जगह पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है एक बेलपत्र की, इस जगह से पकड़ना है और शिवलिंग पर इस क्रम में आपको समर्पित करना है कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी अपनी तरफ। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो, पहले आप क्या करते थे, डंडी जलाधारी की तरफ समर्पित करते थे। इस वाले उपाय में डंडी करना है आपको अपनी तरफ और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में रहेगी और चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ऐसे समर्पित कर देना और समर्पित कर देने के पश्चात एक चावल के दाने को आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस विशेष कामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, उसे मन ही मन में सोच करके, नाम और गोत्र बोल करके इस एक चावल के दाने को इसी बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल और मंदिर का ही जल लेकर के इस बेल पत्र और चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, जलाधारी के इस मुख पर अपना दाहिना हाथ रखना है, उसकी हथेली को टच करना है और 3 बार आपको अपनी कामना कह करके और वापस इस जल को निकलने देना है। जो भी जल आपके हाथ पर थोड़ा सा भी बूंद मात्र भी लग जाए, उसे अपने मस्तक पर लगा करके घर के तरफ चले जाइएगा। एक बार पलट के शिवलिंग को जरूर देख लीजिएगा। आप जिस कार्य सिद्धि के लिए आए हैं ना, मेरा बाबा आपकी उस कार्य सिद्धि को करके जरूर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की।
देखिए, दूसरा वाला उपाय मेनली दो कारणों के लिए होता है। एक होता है नौकरी के लिए कि आपकी बहुत कोशिश कर ली, नौकरी लग ही नहीं रही है ना, उपाय कर करके थक चुके हो, पढ़ाई कर करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग रही है, ट्राई बहुत कर रहे हो, नहीं लग रही है। या फिर घर में धन संपदा वैभव नहीं बढ़ रहा है। देखो, नौकरी लग जाएगी तो धन की समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेस व्यापार वगैरह कर रहे हो, कहीं से धन नहीं आ रहा है ना, तो उन दोनों के लिए मात्र इस वाले उपाय को किया जाता है गुरुवार के दिन, या फिर किसी भी एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, इसके लिए क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना आपको अपने घर का, और इसके अंदर जो कलश में जल भरोगे उस कलश में से जल भरना जिसमें से आप जल पीते हैं, आपको अपने घर का जल लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी। देखिए, इस वाले उपाय में जो आप हल्दी लोगे ना, वो पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, आपको एक हल्दी की गांठ जो यहां पर दिखाई दे रही है वो हल्दी की गठान लेनी है, ठीक है ना, हल्दी की गठान ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक कमल गट्टा, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो कमल गट्टा जो है किसी भी पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कमल गट्टा ले लेना, और इसी के साथ लेना होगा एक लाल पुष्प, है ना। देखिए, लाल पुष्प अगर आपको इस तरीके से गुड़हल का मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल कमल का फूल, कोई सा भी आप लाल पुष्प आप ले सकते हैं। अब ये जो आपने एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा और लाल पुष्प लिया है ना, जिस कलश में आपने जल भरा है, इसी के अंदर आपको ये सारी चीजें डाल देनी है। डाल दोगे, डाल देने के पश्चात आपको मंदिर जाना है। ध्यान से सुनना कैसे करना है, आपको कौन से मंदिर जाना है। इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, देखिए इस वाले उपाय को गुरुवार और एकादशी के दिन बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। आपके आसपास अगर कोई राधा कृष्णा का मंदिर है वहां चले जाइए, लड्डू गोपाल जी का मंदिर है वहां चले जाइए, राम जी का मंदिर है वहां चले जाइए। कहने का मतलब वो मंदिर जहां पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप का मंदिर है वहां आपको चले जाना है। वहां जाने के बाद उनकी चौखट पर आपको उस कलश के जल को रख देना है, ठीक है ना। यहां चौखट पर रख देना, और रख देने के पश्चात आपको इसके मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर जो मंत्र हमने आपको बताया था, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमा आपको इसकी करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात इस कलश के जल को यहां से उठाना, अपना नाम और गोत्र बोल करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इस पूरे कलश के जल को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहना, वापस घर के तरफ चले आ जाना। जो भी गुरुवार पड़े या जो भी एकादशी पड़े, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो भी नौकरी की समस्या, धन की समस्या होगी ना, वो हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय, तीसरा उपाय और सबसे अद्भुत उपाय। देखिए, ये किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, एक के बाद कोई ना कोई बीमार रहता ही है, या फिर आप चाहते हैं आपके परिवार में कभी कोई बीमारी प्रवेश ही ना करे, है ना, बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं ना, तो इस वाले उपाय को किसी भी गुरुवार के दिन या फिर किसी भी एकादशी के दिन, किसी प्रदोष के दिन या किसी शिवरात्रि के दिन, महीने में सिर्फ एक बार आपको इस उपाय को करना है। आपके परिवार में भगवान कभी किसी तरीके की बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। देखिए कैसे करना है, आपको लेना होगा गौ माता का दूध। कैसा दूध लेना है, ध्यान रखना कच्चा दूध आपको चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो। ऐसा गौ माता का दूध लेना है ना। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना मिल जाए, पूरा लोटा भर के आपको नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध लेना, और बाकी इस पूरे लोटे को शुद्ध जल से भर लेना। जो आपका घर का जल है उसी वाले जल से भर लेना, ठीक है। हमेशा ध्यान में रख लेना, जब भी आप दूध का कोई उपाय करें ना, तो उसमें तांबे का कलश भूल करके भी काम में मत ले लेना, ठीक है, इससे आपको दोष लगता है। इसके अलावा आपके पास जो कलश है वो आप ले लेना। अब इस कलश के अंदर आपने दूध और जल भरा है ना, आप सुबह शाम प्रदोष काल के समय कभी भी इन खास तिथियों पर महीने में एक बार इस कलश के जल को आपको 3 जगह समर्पित करना है। पहले नंबर पर आपको जाना होगा पीपल के पेड़ के पास, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसमें से थोड़ा सा जल यहां समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। और जो बाकी का जल बचा है उसे दूसरे पेड़ के नीचे समर्पित करना है, थोड़ा सा यहां पर बेल पेड़ के नीचे। किन महादेव जी के नाम से? बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से। बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और जो थोड़ा सा जल बचा हुआ है भाई, 3 जगह पर समर्पित करना है।
पहला और दूसरा, पहला पीपल का पेड़ निश्चित, दूसरा बेल का पेड़ निश्चित, और जो तीसरा है ना, तीसरे में ऑप्शन है आपके पास कि अगर आंवले का पेड़ आपके आसपास है तो आंवले के पेड़ के नीचे, और आंवले का पेड़ नहीं है तो किसी भी शमी के पेड़ के नीचे, और बाकी के जल को आपको समर्पित कर देना है किन के नाम से? सोमेश्वर महादेव जी के नाम से। ये जो 3 महादेव जी के नामों का स्मरण करते हुए जो इन 3 जगह पर दूध का लोटा जल समर्पित कर देता है, अपने परिवार का स्मरण करते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, ये कामना करके कि मेरे घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, सभी बीमारी से मुक्त रहें, महीने में एक बार एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में महाराज कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। कोई बीमार व्यक्ति भी होता है ना, वो भी शुद्ध खड़ा हो जाता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।